दोस्तों अभी आप देख रहे होंगे कि गुजरात में एक चौराहा था जहाँ की बगल में मस्जिद था और उसी के जो चौराहा पर था वहाँ पर कुछ हाथापाई हो गई थी और कुछ मतलब वहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था हिंदू रामनवमी का जो था। और उसमें जो जुलूस में निकले हुए लोग थे वो लोग हमने देखा, आप भी देख सकते हैं कि किस तरह से उन लोगों ने मस्जिद की दीवारों पर लात मारी। और सिर्फ लात मारने से बहुत सारे ऐसे भारत के शांति दूत थे जिन लोगों के पिछवाड़े मिर्ची लग गई। लेकिन ये चीज़ सभी लोगों ने तो दिखा ही रहे, लेकिन इस चीज़ को कभी किसी ने न्यूज़ के माध्यम से दिखाने का प्रयास नहीं किया तथा किसी ने इस पर चर्चा नहीं किया कि आखिर उन लोगों के बीच ऐसा क्या हुआ था कि वो लोग मस्जिद की दीवारों पर लात मार रहे थे। अब सोचिए कि जब कहीं भी रामनवमी का जुलूस निकल रहा है और उसके विरोध करने के लिए जब मुसलमानों की भीड़ चली आ जाती है तो वो मुस्लिम जो विरोध करने के लिए विरोध करने के नाम से ही आए हुए हैं तो उनके डर से तो हमारे रामनवमी का जुलूस तो नहीं पीछे घूरेगी ना। और जब उसी का विरोध करने लगे और जब विरोध देख करके और हम राम भक्तों की डर डर से जब सारे जो मुसलमान थे वो जब अपने अपने बिल में घुस गए तो कुछ लोगों में ऐसी गुस्सा आ जाती है कि उन लोगों के द्वारा मस्जिद में लात मारा गया। और यही सच है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह से बोला जा रहा है कि ये राम भक्तों की जुलूस नहीं हो सकती इसमें कि धार्मिक लोगों की कोई भी मतलब कोई भी धार्मिक भावना का व्यक्ति ऐसा कर ही नहीं सकता। लेकिन साले जब हम शांतिपूर्ण अपना जुलूस निकाल रहे हैं और उसके विरोध में जब तुम आ जाओगे तो आखिर कोई बंदा कर ही क्या सकता है। ऐसे तो जाहिर सी बात है कि ऐसा काम करना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में किस तरह से ममता बनर्जी का जो रवैया है वो हमेशा से हिंदुओं के विरोध में तो चलती आती ही है। और उसके साथ ही ममता बनर्जी खुले तौर पर कह चुकी थी कि कोई भी जो राम नवमी का जो जुलूस है ना वो मुस्लिम इलाके से होकर के नहीं गुजरेगा। और यही हम बोलते हैं कि भारत हमारा सेकुलर देश है। और हमने देखा कि कभी आप नहीं सुने होंगे कि रमजान पर चाहे ईद पर चाहे जो भी उनके त्योहार में जब उनका जुलूस निकलता है तो कभी भी ऐसा दंगा भड़का हो। लेकिन अक्सर हमारे ही त्योहारों में कभी दुर्गा पूजा में कभी रामनवमी के जुलूस में और भी अलग अलग जो हमारे धर्मों में जो जुलूस निकलते हैं उस पर ही दंगा क्यों हो जाती है। लेकिन इस पर कोई बात करने वाला है नहीं। और आपने देखा कि किस तरह से ममता बनर्जी बेशर्मी की हद पार कर चुकी थी कि वो खुलेआम तौर पर बोल रही है कि हिंदू लोग जो राम नवमी का जो जुलूस निकाल रहे हैं प्रोसेसन निकाल रहे हैं उसमें आपको जुलूस में शामिल होने के लिए आपको मना नहीं किया जा रहा है कि आप मत मत जुलूस निकालिए। लेकिन आप अपने आप को संभाल कर और मुस्लिम इलाके में यदि जाएंगे तो वहाँ पर आपको सतर्क होना है। और पहले से समझिए कितनी बेशर्मी की बात है कि पहले से ममता बनर्जी के द्वारा ऐसे शब्द बोले जा रहे हैं हिंदू भक्तों को राम भक्तों को। और हमें न जाने कौन वर्षों से सिखाते आ रहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। लेकिन जहाँ रामनवमी के अवसर पर जुलूस को देख करके कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तथा वहाँ पर कहीं पर पत्थर की बारिश कर दी जा रही है, कहीं पर लुआठी फेंक दिया जा रहा है, कहीं पर ईंट पत्थर कंकड़ फेंक दिए जा रहे हैं, तो आखिर हम कैसे मानेंगे कि हमारा वास्तव में जो देश है वो सेकुलर है तथा हमारे जो जुलूस होती है उसे देख करके कुछ ऐसे समुदाय के लोग हैं जिन्हें बर्दाश्त नहीं होता। और जब जुलूस निकलती है हमारे इलाके से तो हम पूरी तरह से अपने तरफ से प्रयास करते हैं कि पूरी तरह से उन्हें हम अपने स्तर से सुरक्षा प्रदान कर सकें तथा किसी भी प्रकार का उपद्रव उनके साथ ना हो। लेकिन हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारी जो जुलूस होती है जब मुस्लिम इलाके से होकर के गुजरती है ना तो वहाँ पर ऐसी स्थिति ज़्यादातर चांस होती है कि ऐसी स्थिति घट ही जाए। और यही कारण है कि भारत में बहुत सारे ऐसे जगहों पर आज आपने देखा कि रामनवमी के जो जुलूस निकल रही थी उस पर दंगा फसाद हो गया और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको कि बहुत ही बुरी तरह से नुकसान हुआ। लेकिन आपने देखा कि वर्षों से किस तरह से हिंदुओं को दबाने का कार्य किया जा रहा था तथा इन लोगों को बार बार यही आदत थी जब छोटा मोटा किसी भी प्रकार का कोई जुलूस निकलता था तो ये लोग आ करके ऐसे ही विरोध प्रकट किया करते थे। लेकिन एक समय ऐसा हुआ करता था कि कोई भी हिंदू उतना जागरूक नहीं था तथा जब उन लोगों के द्वारा ऐसे विरोध कर दिया जाता था तो हमारे जितने भी हिंदू लोग थे वो सारे के सारे लोग डर कर ही उनसे भाग जाते थे और अपने ही माफ़ी मांगने लग जाते थे और बोलते थे कि अच्छा ठीक है अब से दोबारा नहीं आएंगे। लेकिन आज जब माहौल बदला है, जब आज हिंदू निडर हुआ है और आज जब
हिंदू लोग आँख से आँख मिला कर के बात कर रहा है और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है ना, तो भारत में बहुत सारे ऐसे जो शांति दूत है जो कि सेकुलर का ढोंग रचते हैं तथा उनकी जो मानसिकता होती है सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक होती है, वो मुस्लिमों के समर्थन में होती है। जैसे ममता बनर्जी हो गया, अखिलेश हो गया और केजरीवाल को आप जान ही रहे हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों के बीच आप देख रहे हैं कि किस तरह से अभी तेजस्वी का भी यही हाल है बिहार में, कि किस तरह से वहाँ पर भी रामनवमी पर कुछ इलाकों में दंगा फसाद हुआ। तो ऐसे ऐसे मानसिकता के लोग जब भारत में रहेंगे ना, तो वास्तव में बहुत ही निंदनीय स्थिति होने वाली है। और आज सारे के सारे ये लोग यही बोल रहे हैं कि इन राम भक्तों के नाम पर जो जुलूस निकला हुआ है ना, उसमें जुलूस के नाम पर लोगों के द्वारा धांधली किया जा रहा है। लेकिन भारत में बरसों से किस तरह से हिंदू धर्म के खिलाफ खिलवाड़ करते किया जा रहा था और किस तरह से धांधली किया जा रहा है हिंदुओं के विरोध ना हो, इस चीज़ को कभी किसी ने नहीं देखा। और आप आज आप देख रहे हैं कि जब हम उनसे डट करके बात करने लगे ना, तो आज वो लोग किस तरह से हम पर गलत ठहराने के पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं।